अरे बेटा के बिन गादी सुनी है मेरे, आगे पेट में दूनी है बे। अरे बन जाए तो कौन तो दूनी है तेरी, है जैसे जबीरूनी है बने। महाराज उत्तानपाद बोले, रानी कभी कभी हमारे दिल में और दिमाग में ऐसी ऐसी बात आती है कि इस राजपाट को छोड़ करके वन में चले जाएं, भगवान का भजन करें। भगवान ने सब कुछ दिया है, मगर तुम्हें न कोई बेटा हुआ है और न कोई बेटी हुई है। अरे बेटा के बिन गोदी सोनी, रानी आगे है पेट में दूनी। दाऊ के महल बने थे मरमर के, दाऊ के एक झोपड़िया, दाऊ के द्वारे हाथी और घोड़ा, दाऊ पे एक बकरी उठाए। में काऊ के घर कानी कोड़िया, काऊ के घर में 10 बेटा, काऊ के घर एक तो बिटरिया ना। राजा ने पूरी बात बताई और कहा, रानी तुम सुंदर बहुत हो, तुमने मेरी बड़ी सेवा करी है, मगर रानी मुझे दुख होता है, मेरे मरने के बाद में राजकाज को कौन संभालेगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, महाराज पूरे दुख का कारण तो मैं ही हूँ, अगर मुझे एक बेटा हुआ होता तो तुम्हें क्यों दुखी होना पड़ता। लेकिन एक पल में ही रानी के आंसू सूख गए और रानी सुनीति कहने लगी, महाराज देखो, अगर मैं तुम्हारे लिए एक अकल बता दूंगी और अगर तुम मेरी बताई हुई अकल पर चल जाओगे तो तुम्हारे होठों पे मुस्कुराहट आ जाएगी, घर में खुशी हो जाएगी। राजा ने कहा, बता कौन सी अकल। तो रानी सुनीति कहने लगी, महाराज एक काम करो, जब मेरे कोई बेटा नहीं हुआ है तो तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, और जब घर में कोई दूसरी वाली आएगी तो उसके कोई ना कोई बेटा जरूर हो जाएगा। कहने लगी, महाराज अरे सैया मती देर लगइयो, और तुम दूसरो ब्याह जइयो। कहने लगी, महाराज दूसरी शादी कर लो। अरे ईश्वर की ध्यान लगइयो और सुभगति धर्म को करियो। कहने लगी, रानी महाराज एक काम करो, जब मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है तो तुम दूसरी शादी कर लो ना। तुम ब्याह दूसरो कर लीजो भोले पागलना, भोले साजना भोले पागलना, भोले साजना तुम ब्याह दूसरो कर लीजो भोले पागलना। कहने लगी, महाराज दूसरी शादी कर लो और जो घर में मेरी सौत आएगी ना उसके कोई ना कोई संतान हो जाएगी तो तुम्हारे घर में खुशी हो जाएगी। जो मेरी सौत
मेरे आंगन में आवे, आंगन में आवे, पैदा हुई जावे, दोनों महाराज पैदा हुई जावे, बाके कोई ना बोले, तुम क्या तुम करो, करेगी जो बोले, याद रखना। रानी सुनीति ने कहा महाराज एक काम करो, दूसरी शादी कर लो। अगर मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है तो मेरी सौत जो आंगन में आएगी उसके कोई ना कोई बेटा बेटी जरूर हो जाएगा। कथा के रसिक बंधु, राजा उत्तानपाद ने कहा अरे बावरी तूने कोई नशा तो नहीं कर लिया है? अरे कोई ऐसी भी स्त्री होती है जो अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी बांध ले। अरे तू सौत का नाम ले रही है। रानी तू नहीं जानती है, सौत तो चून की भी बुरी होती है। राजा ने रानी को समझाया, राजनीतियों कहती है सर दे दे लेकिन चौथ न दे, और नारियां यो बातें करती हैं दे मौत मगर मुझे सौत न दे। है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है, और सौत मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जराती है। अरे रानी तूने कोई नशा तो नहीं कर लिया है? अगर तूने हमारी दूसरी शादी करवाई मारो भैया।